नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इस समय सबसे बड़ी खबर सोशल मीडिया पर, तमाम न्यूज वेबसाइट्स, टेलीविजन चैनल्स पर है कि किस तरीके से बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े को रंगे हाथों पकड़ा गया है, वो भी 5 करोड़ रुपए के साथ। हालांकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ये कहा गया है कि जो आचार संहिता का उल्लंघन है, उसके लिए वो केस दर्ज किया गया है। चुनाव अधिकारियों का ये कहना है कि लगभग 9.93 लाख रुपए वहां से बरामद हुए थे। लेकिन असली खेल क्या है? विनोद तावड़े क्यों पकड़े गए? क्या ये बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई है, जिसको लेकर अब महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के ऊपर बीजेपी चढ़ बैठी है कि ये तो वो लोग कर रहे हैं, ये एमबीए की साजिश है? लेकिन खेल ऐसा लगता है कि कुछ अंदर से ही, बीजेपी के अंदर से ये खेल हुआ है, ताकि विनोद तावड़े को सीएम की पोस्ट से या फिर बीजेपी के अध्यक्ष के पद से हटाया जा सके। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार संजय जोग इस समय जुड़ रहे हैं। संजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। असली खबर क्या है? असली खबर क्या ये है कि बीजेपी की लड़ाई है, अंदरूनी कलह है, और देवेंद्र फडणवीस बनाम विनोद तावड़े की जो लड़ाई थी, आज क्या वो प्ले आउट कर रही है? और इसकी वजह से साजिश के तहत विनोद तावड़े की छवि को खराब किया गया है। दिलू, आपने जो वर्ड यूज किया है वही वर्ड चंद्रशेखर बावनकुळे जो है इनके पार्टी के स्टेट के अध्यक्ष, उन्होंने वही किया। बट द डिफरेंस इज, इधर जो ये मसला है वो बोल रहे हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी है, वो हैच की है अपोजिशन ने। पर बीजेपी का एक जो सेक्शन वो क्लियर कट बता रहा है, नॉट ऑफ कोर्स ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड, कि ये जो अंदरूनी जो बेसिकली जो लड़ाई है वो तावड़े और फडणवीस के बीच वाली है। मैं आपको लेके जाऊंगा 2019 के असेंबली इलेक्शन में भी। 2014 और 2019 में विनोद तावड़े जी मिनिस्टर थे व्हेन फडणवीस वाज चीफ मिनिस्टर। सडनली there were certain allegations which were surfaced against तावड़े जी। तो विनोद तावड़े's nomination was denied, एंड उसके भी पीछे फडणवीस थे, ऐसे पार्टी में कहा जा रहा था। अभी एग्जैक्टली 5 साल के बाद, अभी देखिए, बैकग्राउंड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। विनोद तावड़े जी जनरली इज वेरी इन्फ्लुएंशियल लीडर, हैज बिकम इन द कोटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह जी। तो बेसिकली वो इधर आके कैंपेनिंग का एक सूत्र हाथी लेके काम कर रहे थे। 4-5 दिन से वो मुंबई के पत्रकारों से मिलकर एक इंटरव्यू दे रहे थे कि जिनका भी नाम मुख्यमंत्री में आता है वो नाम इधर चलेगा नहीं। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ। तो पहले उसने खुद की शुरुआत की, तो मैं तो अगर मेरा नाम आप ले रहे हो तो मैं उधर रही रहूंगा। पर उसका सिग्नल जा रहा था एज इट विद इन द पार्टी कि अगर फडणवीस, अभी जो उनका पूरा प्रोजेक्शन चल रहा था कि नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर, आपने देखा होगा पूरा नेशनल पेपर में भरे हुए एडवर्टाइजमेंट, उनमें खाली 2 फोटोज प्रोमिनेंटली यूज हो रहे हैं, वो माननीय पंतप्रधान और दूसरे देवेंद्र फडणवीस। तो उनमें एक अंदरूनी जो एक जो कंपटीशन थी, तो वाज इट एन अटेम्प्ट बेसिकली अगेन टू कट इनटू साइड विनोद तावड़े? एक डेफिनेटली एक काइंड ऑफ अ सस्पिशन इज बीइंग लुक्ड एट। सेकंड इंटरेस्टिंग थिंग, आप टाइमिंग समझना चाहिए। 48 आवर का साइलेंस पीरियड है अंडर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इलेक्शन का पोलिंग डे होता है, तो हमारे इधर वो कल चालू होगा। तो यस्टरडे 6 बजे शाम से कल के शाम के 6 बजे तक साइलेंस पीरियड है 48 आवर्स का। तो उसी टाइम में अगर विनोद तावड़े जी वाड़ा, वो एक पालघर डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है, उधर से गुजरते हुए वसई विरार नाला सोपारा आते हैं, तो वो किसके कहने पे आते हैं या खुद आते हैं? नंबर 1। दूसरा, उन्होंने जो एक स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने ऐसा बताया कि उनका जो नाला सुपारा का कैंडिडेट है राजन नाइक, उसने बोला कि हम इधर बैठे, आप इधर ही आइए, इधर ही गपशप होगी और इलेक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो वो सडनली आता है। अहम मुद्दा इधर ही आता है कि जब वो उधर पहुंचते हैं तो हितेंद्र ठाकुर कैसे उधर जाते हैं, कि उनको कोई किसने बताया गया है? वॉज इट अ ट्रैप? एंड थर्ड महत्व का मुद्दा है कि अंडर द मॉडल ऑफ कंडक्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑल्सो, अगर 48 आवर के साइलेंस पीरियड में किस आदमी
कि इस कैंडिडेट और पॉलिटिकल नेता आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ के दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाता है तो उनको परमिशन लेना पड़ता है फॉर एग्जेप्शन। विनोद तावड़े जी ने ये ली थी कि नहीं ली थी? तो एक मुद्दा एक है कि वेदर वो उधर जाने के बाद ही कैसे टीवी को पता चला और पूरा टीवी कैमरा उधर घुस गया और ये पूरा चित्रीकरण हो गया। दूसरा, विनोद तावड़े जी के ऊपर किसने वी वाज अंडर रडार और नॉट, ये भी अहम मुद्दा पार्टी में डिस्कस हो रहा है। और थर्डली, जब उनका ये नाम चल रहा था तो जस्ट लाइक 2019 में उनका टिकट कटवाया एंड बाद में वो नेशनल में चले गए, जनरल सेक्रेटरी बने, एकदम क्लोज कॉन्फिडेंट हो गए प्राइम मिनिस्टर के और होम मिनिस्टर के। तो ये जो प्रॉक्सिमिटी है, उनका जो स्टेचर है, वो स्टेचर को ही खत्म करने का ये कोशिश है क्या, ये भी पार्टी में डिस्कस हो रहा है। नहीं, तो लेकिन संजय, यहाँ दिल्ली में बहुत चर्चा थी कि विनोद तावड़े का नाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी चल रहा था और उधर वो सीएम की रेस में भी थे, जहां पर अब देवेंद्र फडणवीस को बताया जा रहा है कि उनको बनाया जाएगा। तो क्या ये फडणवीस का खेल हो सकता है या फिर बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप हो सकती है जो कि विनोद तावड़े का एक तरीके से पत्ता साफ करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि असली कहानी तो मुझे यही लग रही है। नीलू, वही तो एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ। हमने फडणवीस से बात करने की कोशिश की, बहुत से पत्रकारों ने, ही इज नॉन कमिटेड, पर एक अंदरूनी जो मामला है इनसाइड विद इन द बीजेपी जो एक चल रहा है, वन अपनशिप जो इसको हम कह सकते हैं, उसका ही नतीजा आज का तावड़े का और तावड़े जी का जो ट्रैप हुआ है, उसमें जो अनफॉर्चुनेटली एलिजिडली और परपेट्रेटली फंसे हुए हैं लगता है। आपने बात एकदम सही छेड़ी है कि बेसिकली ये स्टेट लेवल के लीडरशिप का काम है या सेंट्रल का। मेरे को लगता है इसका जो बेसिकली उसमें अपने को और टाइम देना पड़ेगा बेसिकली टू गेट मोर फैक्ट्स। पर एक तो पक्की है, टाइमिंग देखिए ना आप, कल का पोलिंग डे है, विनोद तावड़े जी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर अगर जिसका नाम आता है, इनका ये वाक्य है, वही वाक्य मैं दोहरा रहा हूं कि जिसके नाम आप छापते हो, आप समझिए इंक्लूडिंग माय नेम, वो ही वोंट बी देयर एज अ चीफ मिनिस्टर। कहने का मतलब यही है ना कि बीजेपी का एक सेक्शन पूरा प्रोजेक्शन कर रहा था फडणवीस जी का एज अ नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर। उसी टाइम अगर ये इंटरव्यू होते हैं के बाद आज का अगर ये इंसिडेंट होता है तो देयर इज सम काइंड ऑफ मूवमेंट व्हिच इज हैपनिंग और नहीं, विद इन लेकिन द पार्टी। संजय, मेरा दिमाग एक दूसरी तरफ भी जा रहा है एंड यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि जब विनोद तावड़े को दिल्ली लेकर आया जा रहा था तो उस समय देवेंद्र फडणवीस की बहुत अहम भूमिका बताई जा रही थी कि भाई देवेंद्र फडणवीस को इसलिए दिल्ली नहीं भेजा गया ताकि वो मुख्यमंत्री बने रहें और अमित शाह का रास्ता प्रधानमंत्री बनने के लिए साफ रहे। अब वही खेल देवेंद्र फडणवीस ऐसा लगता है कि विनोद तावड़े के साथ कर रहे हैं। विनोद तावड़े को वो नहीं चाहते कि मुंबई में वो मुख्यमंत्री बने और इसीलिए उनको दूर रखने के लिए या फिर सीएम की रेस से रखने के लिए बाहर ये सारा खेल किया गया है। और इसमें शायद हो सकता है कि उनको सपोर्ट बीजेपी की केंद्रीय लीडरशिप, जिसमें कि मोदी, शाह और बाकी लोग भी मौजूद होंगे। तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती? मेरे को वही बोल रहा हूँ नीलू जी, एक तो पक्का है, जब जब नाम लेकर जाना, आई मीन those who were taking the name of Vinod Tawade was like as a natural choice for the chief minister। एक क्यों? क्योंकि उसका जो स्टेचर उन्होंने बढ़ाया है, पूरा आपने देखा होगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के टाइम में, अगर आज की जो प्रेसिडेंट है मुर्मू मैडम के साथ पूरे कंट्री में स्पेशल प्लेन में घूमने वाला जो कोई आदमी था पार्टी की ओर से, इट वाज विनोद तावड़े। Why it was possible? Because of the confidence that he has won। Second, ये मराठा और ओबीसी का जो वाद महाराष्ट्र में चल रहा है रिजर्वेशन के ऊपर, तभी भी ये मुद्दा आता था क्योंकि मनोज जरंगे was painting फडणवीस as a main culprit। तो ब्राह्मण नहीं तो कौन? अगर मराठा कम्युनिटी को पैसिफाई करना हो तो उधर जो पार्टी में डिस्कशन चल रहा था तो वही था, द फिंगर्स वर पॉइंटिंग एट whom? विनोद तावड़े। तो वही बोल रहा हूं कि इस टाइम ड्यूरिंग, लुक एट द टाइमिंग इज रियली क्रूशियल। कि एक बार ऐसा जो कहा जा रहा था कि विनोद तावड़े जी ने 2 साल उन्होंने पक्ष को बोला था कि मेरे को कौन से इलेक्शन में आप मेरा नाम मत दीजिएगा, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करने वाला हूँ। वो 2 साल अगर अभी खत्म होने का जा रहा है और तभी अगर कांड होता है तो मेरे को लगता है ये पार्टी में जो अंदरूनी जो कंपटीशन चल रही है, वन अप चल रहा है, टसल हो रहा है, उसका ही नतीजा लगता है।
एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी और वो है दहानू के कैंडिडेट को लेके, और सब लोग ये लिख रहे हैं, अभी राजदीप सरदेसाई ने भी एक ट्वीट किया है that while all attention is on senior BJP leader Vinod Tavade amidst cash for votes allegations in Nalasopara, the real khel has occurred in neighboring Dahanu, where the BVA candidate has withdrawn and joined BJP less than 24 hours before voting. Now, why would a candidate withdraw and join a rival party so late unless, और फिर उसके बाद जो एक लाइन छोड़ी है राजदीप ने, ये है असली खेल महाराष्ट्र का, आगे आगे देखो होता है क्या, पोस्ट 23rd खोखे टाइम फॉर स्टेट असेंबली। अब सवाल ये उठता है कि दहानू के कैंडिडेट ने लास्ट मोमेंट पर जाकर बीवीए से रिजाइन करके बीजेपी को क्यों ज्वाइन किया, आखिर उसकी क्या खबर है? एग्जैक्टली यही तो चल रहा है ना। आपको खाली देखे जाऊंगा, जब जून 2022 में जब जो एकनाथ शिंदे जी कहते हैं कि हमने अपसर्ज किया था, जो रिबेलियन था, तो तभी जो 10 जून को और 20 जून को हमारे इधर जो बेसिकली असेंबली के लिए और लोक राज्यसभा के जो बाइनरी इलेक्शन हुए थे, उसमें पूरी तौर से ये जो 3 आमदार थे बहुजन विकास आघाड़ी के, उसके अध्यक्ष है हितेंद्र ठाकुर, उन्होंने पूरे लास्ट दम तक दोनों को, एमवीए को और महायुति को, पूरे उसके अगल बगल में घुमाया था, बट अल्टीमेटली ही हैड वोटेड फॉर बीजेपी व्हिच लेड टू द डिफीट ऑफ महाविकास आघाड़ी। आप देखिए ना, अगर हितेंद्र ठाकुर इज बीइंग लुक्ड एट एज अ वेदर, लाइक वो जो बोलते हैं ना कि ही इज लुकिंग एट वेयर द विंड इज ब्लोइंग, उसको लगा होगा वेदर कॉप, वेदर ये जो बेसिकली महायुति का शायद मे नॉट बी एबल टू रीच टू दैट एडिक्वेट नंबर, तो मेरे को रोक देख के घूमना चाहिए, तो यही होगा। इसकी वजह से आपने देखा होगा पूरे जो वीडियो में पहले तो जोर जोर से बोल रहे हैं कि विनोद तावड़े जी का अरेस्ट करना चाहिए, मैं इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एंड सडनली ही गोस इनटू द कार एंड विद इन दैट दिस 10-12 आवर्स धानु का उनका कैंडिडेट विड्रॉ होता है। there is something kind of a hidden agenda, kind of a activity which is happening at the level of the BJP and also BVA, because एक तो पक्का है कि basically BJP will see everything। अगर वो सीट के नंबर पे जा नहीं रहे, मैजिक फिगर का पहुंच नहीं रहे, तो they will try to play every activity which is at their disposal। A is resources, B to lure इंडिपेंडेंट से उनको, और ये जो बड़े बड़े पार्टी में से डिसग्रेडल में जो है उनको एक करके पार्टी पर में आई थिंक मेरा जो कहना है तो वही है। आज का जो डानू का इंसिडेंट है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, दिस इज द पार्ट ऑफ बीजेपी गेम प्लान, बट अनफॉर्चुनेटली वो खेलते खेलते तावड़े अनफॉर्चुनेटली उसमें ट्रैप हो गए। That is a black side of this entire machination। लेकिन आप क्या समझे संजय कि क्या ये बीजेपी का एक प्रीमेडिटेटेड प्लान था कि इस तरीके से तावड़े को बलि का बकरा बनाना है, बहुत ही प्लान तरीके से किया गया, या फिर ये गलती से ये शिकंजे में आ गए? आई डोंट थिंक ये गलती से हुआ ही नहीं लगता है। जो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स देखेंगे कि फर्स्ट वो जाते हैं, बैठते हैं, suddenly there is a huge kind of an activist who was including women sitting in the hotel, and that's what that ये जो हितेंद्र ठाकुर है बविया के चीफ, उनका लड़का क्षितिज वो भी आमदार है, वो बार बार बोल रहा है महिलाओं को कि प्लीज कृपा करके आप बाजू हटिए, हमें उनको आपसे कुछ लेना देना नहीं है, हम इधर विनोद तावड़े जी को पूछने आए हैं कि आप पैसे जो 5 कोटी लेके आए हो वो काय के लिए आए हो एंड व्हाई टुडे। तो ये सब उठा के होने के बाद में हितेंद्र ठाकुर और विनोद तावड़े जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं। आपने देखा होगा अभी तक 3 एफआईआर लॉन्च हुए हैं। एक एफआईआर अगेंस्ट विनोद तावड़े एंड कपल ऑफ बीजेपी गाइस, दूसरा एफआईआर बेसिकली फॉर द सीजर, एंड तीसरा एफआईआर है फॉर वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बाय बोथ हितेंद्र ठाकुर एंड विनोद तावड़े। तो आई थिंक इन अगर क्रोनोलॉजी देखा जाए, एंड बाद में ये दोनों कार में जाके, आपको एक नीनू बताऊं, ये कार में लेके जाने का है ना वो हितेंद्र ठाकुर ने किया है। क्यों? क्योंकि उसके जो कार्यकर्ता थे बीवीए के, उन्होंने थ्रेटन किया था जब तक कल का जो पोलिंग का टाइमिंग खत्म नहीं होता हम विनोद तावड़े जी को होटल से बाहर जाने नहीं देंगे। तो दैट वुड हैव लेड टू अ काइंड ऑफ अ वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन और सम काइंड ऑफ मैन हैंडलिंग और रफिंग अप ऑफ मिस्टर तावड़े। सो ये पॉसिबिलिटी देखिए, सम काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट बीन वर्कड आउट कि एक
पुलिस और इलेक्शन कमीशन ने अपना जो एफआईआर वो दर्ज किया, और ऑन द अदर हैंड टू गिव अ काइंड ऑफ अ सेफ पैकेज वही खुद के उसके गाड़ी में लेके जाए। बट वन थिंग इज क्लियर नीलू, बार बार मैं दोहराऊंगा कि ये बीजेपी में जो अंतस्थ जो अस्वस्थता है, जो वनअपमनशिप है, एंड जो जिसको बोलते हैं ना कटिंग इनटू ईच अदर, जो है ना, ये आज में पूरा डिस्प्ले था। और दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी बीजेपी के जो आमदार अभी है एंड दोज हु आर कंटेस्टिंग, वो बोल रहे हैं कि आई थिंक दिस इज नथिंग बट आ भाई मुझे मान लाइक अ सिचुएशन एंड विच में टर्न आउट टू बी अ सुसाइडल वन। ओके, लेकिन आपने कहा कि सुसाइडल हो सकती है, तो इसका फायदा हो सकता है कि एमवीए को कल मिल जाए। लेकिन एक आखिरी सवाल, उसके बाद प्रोग्राम को खत्म करूंगी, कि ये जो पूरा जो जाल ऐसा लग रहा है कि बिछाया गया था विनोद तावड़े के लिए, तो ये आपका क्या स्पेकुलेशन है या आपका हंच क्या है कि इसको केंद्रीय बीजेपी की जो लीडरशिप है प्लस देवेंद्र फडणवीस, इन दोनों ने मिलकर इसको अंजाम दिया होगा? आई परफेक्टली सी दैट्स द सेम। जो बीजेपी के सोर्सेस है, जिसको मैं लास्ट 3 डिकेड से जानता हूँ, उसमें दे आर नॉट कमिंग ऑन द रिकॉर्ड, पर जो बोलते हैं ना हम ऑफ द रिकॉर्ड कॉन्वर्सेशन में, वो मेरे को वही इंडिकेट कर रहे हैं कि दिस इज द हैंडीवर्क ऑफ बोथ सेंट्रल एज वेल एज द लोकल लीडर्स। उनके अलावा ये हो ही नहीं सकता। ऐसे तो नहीं है ना, जैसे आपने एक बार बयान देखा होगा तावड़े जी का, तावड़े जी बोले कि 40 साल से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ, मींस एबीवीपी डेज से लेके एक्चुअल बीजेपी के इसमें, तो और आरएसएस का बैकग्राउंड, वो वही बोल रहा है मैंने कभी ऐसा खुद ने पैसा बांटा नहीं हूँ। तो बेसिकली द मैनर इन विच इट हैज हैपेंड ना, वही बोल रहा हूँ कि ही हैज बीन ट्रैप्ड। ये तो पक्का लग रहा है। अभी बावन को बोल रहे हैं कि इट इज द कॉन्स्पिरेसी ऑफ बीजेपी, वो तो बोलेंगे ही ना। अगर ये कांग्रेस के टाइम में होता तो कांग्रेस भी उनके लीडर को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलती। वैसा अभी डिफेंस चल रहा है। और जो बोलते हैं ना, जो 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 क्या बोलते हैं ना, उसके लिए एक मराठी में कहावत है कि जी पूर्ण निघून गेलंय, जो बोलते हैं कि whatever the defamatory kind of thing which has happened in case of तावड़े, वो तो उनका फटका बीजेपी को कल के इलेक्शन में होगा ही होगा। ये पार्टी के लोग बोल रहे हैं। एंड लुक एट द टाइमिंग, मैं बार बार वही दोहरा रहा हूँ। अभी कल सुबह जब 7 बजे से वोटिंग चालू होने वाला है, और उसके पहले अगर ये दिन होता है तो मेरे को लगता है जैसे मराठी में करते हैं कि इट इज अपशकुन है। You're basically वही बीजेपी के लोग, I mean some of the sensible guys are telling it should have been averted, but ये प्लॉय है within the BJP, not of opposition। चलिए, तो हमने हरियाणा में कांग्रेस को हराने के लिए भूपेंद्र हुड्डा को देखा था, और कुछ महाराष्ट्र में इस बार ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की जो केंद्रीय बीजेपी की लीडरशिप है और स्टेट लीडरशिप है, उनमें आपस में जो भी अंतःकलह है या क्या है, आप कुछ नहीं कह सकते, उसकी वजह से आज एक ये ऐसा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एपिसोड कैश फॉर वोट्स का सामने आया। किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन अब ये चीजें कल कैसे प्ले आउट करेंगी पोलिंग के टाइम में, ये देखना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय, थैंक यू सो मच फॉर थैंक ज्वाइनिंग। यू। थैंक यू। थैंक्स।